तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा सॉइल इरोजन, उनके टाइप्स, गली इरोजन को हमने थोड़ा डीप में जाकर देखा कि कौन कौन से कितने प्रकार से क्लासिफाई किए गए हैं गली को, और उन गली को कंट्रोल करने के लिए या उन गली को रिकवर करने के लिए, रिक्लेम करने के लिए क्या क्या मेजर्स हैं। आज जो हम देखेंगे वो है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। जिसका एक्रोनिम है यूएसएलई, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। अब यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन होता क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है सॉइल लॉस इक्वेशन, यानी जो सॉइल हमारी लॉस हो चुकी है इरोजन के कारण, जो सॉइल हमने लूज कर दी है या जो सॉइल बह कर चले गई है साथ में पानी के, उसको हम मेजर कैसे करें कि हमारी कितनी सॉइल पर ईयर एक पर्टिकुलर लैंड से एक पर्टिकुलर एरिया में बहकर चले जाती है। जैसे कि हम बात करें अगर मान लीजिए नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में यूएसएलई का अलग से एक फॉर्मेट होगा, साउथ इंडिया में अलग होगा, समझेंगे वो सब। कहने का ये मतलब है कि नॉर्थ इंडिया में जो फार्मर्स या उनकी जो फील्ड है, तो नॉर्थ इंडिया में उन फील्ड्स में पर ईयर 1 हेक्टेयर से कितना सॉइल लॉस होता है हर साल, तो वो मेजर करने का तरीका है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। एक सिंपल सा इक्वेशन है जिसे आप याद भी कर सकते हैं, इसको हम समझेंगे भी होता क्या है। A इज इक्वल टू R इंटू के इंटू एल इंटू एस इंटू सी इंटू पी। A इज इक्वल टू आर के एल एस सी पी। अब इसमें देखते हैं A, R, K, L, S और C और P है क्या। बेसिकली ये जो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन था ये बनाया था यूएसडीए ने। अब यूएसडीए हम सब जानते हैं होता क्या है, अगर जो नहीं जानते वो समझ लीजिए। यूएसडीए है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एक काफी नामी, एक काफी रेनोल्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स या यूएस का। तो उन्होंने इस इक्वेशन को बनाया था, और ये इक्वेशन बना कैसे था, पहले इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री समझते हैं। बेसिकली यहाँ के जो साइंटिस्ट थे यूएसडीए के, इन्होंने किया क्या था, इन्होंने फील्ड प्लॉट्स बनाए थे, एक रन ऑफ प्लॉट्स जिनको कहते हैं हम, उनको इस प्लॉट्स को उन्होंने नाम दिया था रन ऑफ प्लॉट्स। अब ये रन ऑफ प्लॉट्स थे क्या, एक फिक्स्ड साइज के एग्रीकल्चर प्लॉट थे, मतलब इस तरीके के प्लॉट्स थे काफी सारे, जिनकी लेंथ और विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई फिक्स्ड थी। तो इन प्लॉट्स से एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस में, यानी एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एक पर्टिकुलर रेनफॉल अमाउंट पे, एक पर्टिकुलर समय में इन प्लॉट्स से कितना इरोजन होता है वह उन्होंने नापा था। और ये इरोजन उन फैक्टर्स के साथ कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं, मतलब अगर मैं इस प्लॉट का लंबाई बढ़ाऊं तो इरोजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर मैं इस प्लॉट की चौड़ाई बढ़ाऊं तो इरोजन का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर मैं इस प्लॉट के अंदर में जो सॉइल है उस सॉइल को चेंज कर दूं, यानी पहले अगर सैंडी सॉइल थी अब उसमें मैं क्लेई सॉइल डाल दूं तो उसका इरोजन पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर इस प्लॉट का स्लोप पहले इतना था उस स्लोप को मैं बढ़ा दूं तो इरोजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस सॉइल में पहले जो क्रॉप लगा था उस क्रॉप को हटाकर मैं दूसरा क्रॉप लगा दूं तो उन दोनों क्रॉप में इरोजन किस में ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स, काफी सारे रिसर्च किए ये पता लगाने के लिए कि सॉइल इरोजन इन फैक्टर्स से किस तरीके से इंटर रिलेट करता है, यानी इन फैक्टर्स को कम या ज्यादा करने से सॉइल इरोजन पे क्या फर्क पड़ता है। तो उस बेसिस पे इन्होंने एक इक्वेशन बनाया A इज इक्वल टू आर के एल एस सी पी, जिसमें A होता है एरिया लॉस्ट या सॉइल लॉस्ट पर एनम, यानी एक पर्टिकुलर साल में, एक साल में कितना सॉइल का लॉस हुआ वो होता है A। R होता है रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर, समझेंगे क्या होता है। K होता है सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर, L होता है लेंथ ऑफ स्लोप फैक्टर, S होता है स्लोप फैक्टर, C होता है क्रॉप फैक्टर और P होता है प्रोटेक्शन फैक्टर। मतलब इसको हम लिख लेते हैं यहां पे, A जो होता है वो होता है सॉइल लॉस, R होता है
रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर, के होता है सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर, एल होता है लेंथ फैक्टर या लेंथ ऑफ स्लोप फैक्टर, एस होता है स्टीपनेस ऑफ स्लोप फैक्टर, सी होता है क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर, और पी होता है सॉइल कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन फैक्टर। अब ये टर्म्स है क्या, रेनफॉल इरोसिविटी क्या होती है, सॉइल इरोडिबिलिटी क्या होती है, लेंथ ऑफ स्लोप, स्टीपनेस, और समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो टर्म है ए होता है सॉइल लॉस, जो कि होता है मेट्रिक टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर, यानी एक पर्टिकुलर साल में एक हेक्टेयर से कितनी टन मिट्टी बह जाती है पानी के साथ, एक हेक्टेयर से हर साल कितनी टन मिट्टी पानी के साथ बह जाती है, वो होता है सॉइल लॉस इन मेट्रिक टन्स पर हेक्टेयर। आर होता है रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर। अब रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर और सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर ये दो नए टर्म्स हैं, दो नए शब्द हैं, इनको समझते हैं। रेनफॉल इरोसिविटी फैक्टर होता है कि रेनफॉल या जो बारिश का पानी है उसमें कितनी क्षमता है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है सॉइल को इरोड करने में, या उसकी कितनी क्षमता है सॉइल को अपने साथ बहा कर ले जाने की। सिमिलरली सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर होता है कि जो सॉइल है, जो हमारे खेत या हमारे फील्ड या हमारे एरिया की सॉइल है, उसकी कितनी क्षमता है इरोजन से बचने के लिए, यानी वो कितना ज्यादा इरोजन को रेजिस्ट कर सकता है, रोक सकता है, तो वो होती है सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर। लेंथ ऑफ स्लोप फैक्टर और स्टीपनेस ऑफ स्लोप फैक्टर होता है कि मतलब अगर इस तरीके का स्लोप है तो इसकी लेंथ और इसकी स्टीपनेस मतलब होता है कहने को समझने के लिए हम ये कैसे समझ सकते हैं कि ये स्लोप कितना ज्यादा खड़ा स्लोप है, यानी ये समझ लीजिए कि एक फ्लैट स्लोप होता है और एक इस तरीके का स्लोप होता है। एक ये वाला जो स्लोप है इसकी स्टीपनेस कम है और ये जो स्लोप है इसकी स्टीपनेस काफी ज्यादा है। तो आपको फिगर देख के समझ आ रहा होगा कि इस वाले स्लोप में ये एक फ्लैट टाइप का स्लोप है और ये एक एकदम खड़ा स्लोप जो हम कहते हैं, जो स्टीप स्लोप हम कहते हैं, ये कहलाता है स्टीप स्लोप। तो उसकी स्टीपनेस कितनी ज्यादा है और उसकी लेंथ कितनी है, तो एल और एस होते हैं लेंथ ऑफ स्लोप फैक्टर और स्टीपनेस ऑफ स्लोप फैक्टर। सी होता है क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर, यानी उस पर्टिकुलर फील्ड में उस समय में कौन सा क्रॉप लगा हुआ है और वो क्रॉप की क्या भूमिका है इरोजन को रोकने में या बढ़ावा देने में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सॉइल कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन फैक्टर होता है कि उस जगह पे सॉइल को कंजर्व करने के लिए, सॉइल को इरोजन से बचाने के लिए आपने कोई तरीका या आपने कोई मेजर लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है। तो इन फैक्टर्स पे हमारा सॉइल लॉस डिपेंड करता है, यानी जो ये ए है ये इन 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, रेनफॉल की कितनी क्षमता है सॉइल को इरोड करने के, उस पर्टिकुलर सॉइल की कितनी क्षमता है इरोजन से बचने की। एल होता है वहां पे जो स्लोप है उसकी लेंथ का फैक्टर, एस होता है उस स्लोप के स्टीपनेस का फैक्टर, सी होता है उस जगह पे लगे हुए क्रॉप में क्रॉप की क्या भूमिका है इरोजन को रोकने या इरोजन को बढ़ावा देने में, और पी होता है उस पर्टिकुलर जगह में कोई कंजर्वेशन स्ट्रक्चर या कोई कंजर्वेशन मेजर या उस सॉइल इरोजन को बचाने के लिए कोई मेजर हम यूज कर रहे हैं या नहीं। तो इन 6 फैक्टर्स पे बेसिकली हमारा सॉइल लॉस कितना होगा ये हम निकालते हैं। एंड दिस इक्वेशन या ये इक्वेशन कहलाता है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। तो आप किसी भी जगह का, अगर मान लीजिए मैं ईस्ट इंडिया की बात करता हूँ, ईस्ट इंडिया में किसी स्टेट या किसी गांव को ले लीजिए, उस गांव का अगर आप किसी तरीके से आर पता लगा सके कि वहां पर जो बारिश होती है
उसकी कितनी क्षमता है इरोजन करने में, वहां का आप के पता लगा सके कि उस गांव में जो मिट्टी है उसकी कितनी क्षमता है इरोजन को रोकने के लिए, उसका अगर एल और एस आप पता लगा सकें कि वहां पे वो जो गांव या वो जो जगह है वहां पे स्लोप कितना है, वहां पे ढलान कैसी है, ढलान खड़ी ढलान है या हल्की फ्लैट है, वहां पे कौन से क्रॉप्स यूज होते हैं, और वहां पे कोई सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये 6 फैक्टर अगर आप पता लगा सके तो इनका टेबल में वैल्यू डाल के हम ये बता सकते हैं कि वहां पे सॉइल लॉस हर साल हर हेक्टेयर में कितना टन सॉइल का लॉस होता है इरोजन के कारण। अब ये सॉइल लॉस जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए हानिकारक है, उतना हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि हमें इसे ही कम करना है, सॉइल इरोजन को बढ़ावा नहीं, हमें सॉइल इरोजन को कम करना है। तो अगर ये ए की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो हमें उसे किसी तरीके से कम करना है, और इन फैक्टर्स पे ये ए की वैल्यू डिपेंड करती है। ये पूरी कहानी है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन की, जो कि बनाया गया था यूएसडीए के द्वारा। क्यों? वहां से हर एक जगह से एक साल में हर हेक्टेयर से कितनी मिट्टी का लॉस होता है ये पता लगाने के लिए।